दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली सरकार ने बिजली पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन करने की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब 15 नवंबर तक आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को भी 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी मिलेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 15 नवंबर तक आवेदन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवेदन करने से वंचित लोगों की मांग पर दिल्ली सरकार ने ये मोहलत दी है। दरअसल 31 अक्टूबर को बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन कई लोग इस समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार ने एक मौका और दिया है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 47 लाख उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलती है। इनमें से अब तक करीब 35 लाख उपभोक्ता सब्सिडी लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता बढ़ाने वाला है। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ग्रैप का स्टेज 4 लागू कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 था, जो अब बढ़कर 450 के पार पहुंच गया है। लिहाजा केजरीवाल सरकार एक्शन में है और राजधानी में ग्रैप के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत BS6 को छोड़कर सभी डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी इंडस्ट्री पर रोक लगा दी गई है और हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन के निर्माण कार्य को बंद करने का आदेश दे दिया है। हालांकि इन पाबंदियों को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें पर्यावरण विभाग और संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। लोकतंत्र के जिस महापर्व का इंतजार गुजरात की जनता और सियासी पार्टियां कर रही थी, उसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। यानी 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. लेकिन इस बार का गुजरात चुनाव पिछली बार से कई मायनों में खास है, क्योंकि 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वहीं पाटीदार आंदोलन की आग भी इस बार शांत है, क्योंकि आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हैं। महज 10 सेकंड और 2 GB की मूवी डाउनलोड, भीड़भाड़ में इंटरनेट की सुपर स्पीड, न कॉल ड्रॉप की समस्या, न बफरिंग की दिक्कत। ये सभी सुविधाएं एप्पल अपने यूजर्स के लिए शुरू करने जा रहा है। एप्पल यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। देश में आईफोन यूज करने वाले लोगों को 7 नवंबर से 5G नेटवर्क का फायदा मिलने वाला है। दरअसल एप्पल कंपनी भारत में आईफोन यूजर्स के लिए अगले सप्ताह से iOS बीटा प्रोग्राम शुरू करने वाली है। इस प्रोग्राम के जरिए यूजर्स के लिए 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि ये सभी एप्पल यूजर्स के लिए नहीं है। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनका फोन iOS 16 बीटा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा। कंपनी iOS 16 बीटा सॉफ्टवेयर का अपडेट फिलहाल आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 और आईफोन SE 3rd जनरेशन फोन के लिए उपलब्ध करा रही है। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्ट्री के मुताबिक 5G सर्विस को एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए शुरू किया जाएगा। जिस सड़क को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेहद खास है। खास इसलिए कि ये सड़क प्लास्टिक से तैयार की गई है। देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रयोग साबित हो रहा है जिसमें प्लास्टिक के कचरे का सार्थक समाधान भी ढूंढ लिया गया है। तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की हैं। पंजाब में प्रयोग के तौर पर पहली बार प्लास्टिक के इस्तेमाल से जुझार सिंह नगर में 3 सड़क तैयार किया गया है। पंजाब सरकार ने बठिंडा नगर निगम के इस प्रयोग की सराहना की है। बठिंडा नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस सड़क को बनाया गया है, उसके हिसाब से आम सड़कों के मुकाबले ये सड़क काफी दिनों तक टिकाऊ बना रहेगा। इसमें गड्ढा पड़ने की संभावना कम है। साथ ही प्लास्टिक के साथ ऐसी मटेरियल को मिक्स किया गया है जिससे बारिश के दिनों में भी फिसलन की समस्या नहीं होगी। प्लास्टिक को प्रयोग करके बनाई है, तो ये अभी तक तो काफी सफल ट्रायल लग रहा है।
तो इसमें जो है 8% जो है बिटुमन की जितनी क्वांटिटी लगनी थी उसका 8% प्लास्टिक से रिप्लेस किया गया। तो ये इसकी सेविंग है जी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। हरियाणा की गोहाना अनाज मंडी में इन दिनों धान बेचने वाले किसानों की भारी भीड़ जुट रही है। मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों की माने तो मंडी में इस बार पिछले साल की तुलना में धान की फसल के भाव 500 से 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। फसलों के अच्छे भाव मिलने से किसान खुश हैं और अपनी फसलों की कटाई कराकर वो सीधे मंडियों में पहुंच रहे हैं। पिछले साल से तो अच्छे हैं भाव, पिछले साल से 500 रुपया फर्क है। गोहाना अनाज मंडी में काम करने वाले आढ़तियों के मुताबिक इस साल पिछले साल की अपेक्षा धान की सभी किस्मों के भाव में तेजी है और इसका एक बड़ा कारण चावल की मांग का बढ़ना है। पहले अब की बार कोई बंदा नहीं है शुरू से, तेजी लगा था, तेजी है शुरू से। तो किसान खुश हो रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश हो गए। लग रहे हैं 70-80 हजार के किले लग रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से भी वर्ष 2022-23 में धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी। इससे भी किसानों को उनकी फसलों के अच्छे भाव मिल रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले के कलेक्टर ऑफिस की है। ये अधिकारी शपथ ले रहे हैं दरभंगा को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की। कलेक्टर राजीव रोशन खुद इन अधिकारियों को शपथ दिला रहे हैं। दरभंगा में अब सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानून का सख्ती से पालन करने का फैसला भी लिया गया। ये भी तय हुआ कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर हम लोग धूम्रपान निषेध क्षेत्र हम लोग घोषित करते हुए, और अगर लोग निषेध क्षेत्र में उसका उपयोग करेंगे, तंबाकू का उपयोग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग उनको दंडित करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं उनकी भागीदारी भी इस अभियान में जरूरी है। लिहाजा अब तंबाकू के खिलाफ जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। देश के बाकी हिस्सों में भले ही दुर्गा पूजा खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल में अभी भी दुर्गा पूजा की रौनक फीकी नहीं पड़ी है। ये नजारा हुगली के चंदन नगर का है, जहां देवी दुर्गा की पूजा हो रही है, वो भी अनोखे अंदाज में। गौर से देखिए, साड़ी में जो मां जगधात्री की पूजा कर रहे हैं वो कोई महिला नहीं है बल्कि पुरुष है जो साड़ी पहने हुए है। और हाँ, ये अकेले नहीं है, इनके जैसे यहाँ कुल 13 पुरुष हैं जिन्होंने साड़ी पहन रखी है और देवी जगधात्री की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये परंपरा 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बचपन से मैं देख रहा हूँ यहाँ का जो माँ का जो रीति रिवाज है, बरवन का, जो लड़का लोग साड़ी पहन के माँ को बरन करते हैं। देवी की पुरुषों के द्वारा पूजा की इस परंपरा की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि करीब 230 साल पहले अंग्रेजों के शासनकाल में जब शाम ढलने के बाद महिलाएं घरों से नहीं निकलती थीं, तब पुरुषों ने खुद साड़ी पहनकर मां जगधात्री की पूजा करनी शुरू की और ये परंपरा आज भी कायम है। केरल में करीब 10 साल की सर्विस के बाद सीआईएसएफ के 2 डॉग्स रिटायर हो गए। इन दोनों को कोची एयरपोर्ट पर जवानों ने विदाई दी। इस विदाई समारोह से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी इन दोनों डॉग्स को माला पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों डॉग्स को मेडल भी दिए गए हैं। जो डॉग्स रिटायर हुए हैं उनमें से एक का नाम स्पार्की है, जबकि दूसरे डॉग का नाम ईवान है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इन डॉग्स को उनकी सर्विस पूरी करने के मौके पर मेडल से सम्मानित किया है। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों समेत सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक सजी हुई जीप में इन डॉग्स को बैठाया और वो रेड कारपेट पर चली। इस बीच 2 नए डॉग्स रूबी और जूली को पेश किया गया, जो 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद सीआईएसएफ में शामिल हुए।